श्री कृष्ण युद्ध के बाद का मौन। भाग 2 शक्ति का क्षय। रात गहरी हो चुकी थी। द्वारका के महलों में दीपक जल रहे थे, लेकिन उस प्रकाश में अब पहले जैसी शांति नहीं थी। समुद्र बेचैन था। उसकी लहरें बार बार किनारों से टकराती, जैसे कोई अदृश्य चेतावनी दे रही हों। महल की सबसे ऊंची बालकनी पर श्री कृष्ण अकेले खड़े थे। उनके सामने अथाह समुद्र फैला था। कभी यही समुद्र उनके आदेश पर शांत हो जाता था, कभी उसकी लहरें उनके चरणों को छूकर लौट जाती थीं। लेकिन आज समुद्र उनकी बात नहीं सुन रहा था। कृष्ण ने धीरे से अपनी हथेली उठाई। हवा रुक जानी चाहिए थी, लहरें शांत हो जानी चाहिए थीं, पर कुछ नहीं हुआ। केवल एक क्षीण कंपन उनकी उंगलियों में रह गया। उन्होंने हाथ नीचे कर लिया। उनकी आंखों में पहली बार एक प्रश्न उभरा, क्या सचमुच समय आ गया है? पीछे से कदमों की आहट आई। यह रुक्मिणी थीं। उन्होंने धीरे से पूछा, स्वामी, आप कई दिनों से सोए नहीं हैं। आप? कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन वह मुस्कान थकी हुई थी। नींद अब मुझसे दूर जा रही है। रुक्मिणी, क्या युद्ध की स्मृतियां आपको परेशान करती हैं? कुछ क्षण मौन रहा, फिर कृष्ण बोले, युद्ध समाप्त नहीं हुआ। रुक्मिणी चौंक गईं, लेकिन कौरव तो हार चुके हैं। मनुष्य हार गए हैं, पर उनके भीतर का अंधकार जीवित है। समुद्र में अचानक एक विशाल लहर उठी। महल की दीवारें कांप गईं। रुक्मिणी भयभीत होकर कृष्ण के निकट आ गईं। यह सब क्या हो रहा है? कृष्ण ने समुद्र को देखते हुए कहा, प्रकृति परिवर्तन को पहचान चुकी है। कौन सा परिवर्तन? कृष्ण ने धीरे से उत्तर दिया, द्वापर जा रहा है। अगली सुबह द्वारका के राज्यसभा में सभी यादव वीर उपस्थित थे। बलराम सिंहासन के पास बैठे थे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। सभा में शोर था। कुछ सैनिक समुद्र के बढ़ते जलस्तर की बात कर रहे थे, कुछ नगर में फैल रही अजीब बीमारियों की। तभी एक वृद्ध मंत्री बोला, महाराज, लोगों में भय फैल रहा है। रात को आकाश लाल हो जाता है। पक्षी नगर छोड़कर जा रहे हैं। सभा में सन्नाटा छा गया। बलराम ने कृष्ण की ओर देखा। कान्हा, तुम कुछ छिपा रहे हो। कृष्ण शांत रहे। बलराम उठ खड़े हुए। मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। जब भी तुम मौन होते हो, कोई बड़ा तूफान आने वाला होता है। सभा की सभी आंखें कृष्ण पर टिक गईं। कुछ क्षण बाद कृष्ण बोले, समय का चक्र घूम चुका है। स्पष्ट कहो। बलराम गरजे। कृष्ण ने सभा के बीच खड़े होकर कहा, यादव वंश का अंत निकट है। पूरा राजमहल कांप उठा। कुछ योद्धा क्रोधित हो गए। असंभव, हम अजेय हैं। हमारे पास स्वयं कृष्ण हैं। लेकिन कृष्ण ने आंखें बंद कर लीं, और उसी क्षण सभा में रखा विशाल दिव्य शंख स्वयं टूट गया। धड़हाम, उसकी आवाज पूरे महल में गूंज उठी। सभी स्तब्ध रह गए। बलराम की आंखें सिकुड़ गईं। उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, तुम्हारी शक्ति? कृष्ण ने उत्तर नहीं दिया, पर मौन ही सत्य था। उसी रात कृष्ण अपने निजी कक्ष में थे। कमरे में केवल एक दीपक जल रहा था। उनके सामने रखा था सुदर्शन चक्र। कभी वह सूर्य की तरह चमकता था, आज उसका प्रकाश धूमिल था। कृष्ण ने हाथ बढ़ाकर उसे स्पर्श किया। अचानक उनके शरीर में तीव्र पीड़ा दौड़ गई। वे पीछे हट गए। पहली बार सुदर्शन ने उनके स्पर्श को अस्वीकार किया था। कमरे की दीवारों पर परछाइयां कांपने लगीं। और तभी एक गहरी आवाज गूंजी, वासुदेव। कृष्ण ने आंखें खोलीं। उनके सामने एक दिव्य पुरुष खड़ा था। काले वस्त्र, असीम तेज और आंखों में अनंत समय का भार। वह थे काल। कमरे का दीपक स्वयं बुझ गया। केवल उस दिव्य सत्ता का प्रकाश रह गया। काल ने कहा, तुमने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है। कृष्ण शांत रहे। धर्म स्थापित हो चुका है। कृष्ण हल्का मुस्कुराए। धर्म कभी स्थायी नहीं होता। काल ने उत्तर दिया, फिर भी युग बदल चुका है। कृष्ण ने पूछा, और मेरी शक्तियां? काल कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, वे तुम्हारी नहीं थीं। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। वे इस युग की थीं, और अब यह युग समाप्त हो रहा है। कृष्ण की आंखों में पहली बार पीड़ा उभरी। तो यही अंत है?
अंत नहीं, परिवर्तन। काल धीरे धीरे आगे बढ़ा। जब भी पृथ्वी संतुलन खोएगी तुम पुनः आओगे, लेकिन इस रूप में नहीं। कृष्ण ने सिर झुका लिया। उन्हें अब सब समझ आने लगा था। उनकी शक्ति इसलिए नहीं घट रही थी क्योंकि वे कमजोर हो रहे थे, बल्कि इसलिए क्योंकि पृथ्वी अब उस दिव्य ऊर्जा को धारण नहीं कर पा रही थी। कलयुग का अंधकार धीरे धीरे संसार को घेर रहा था और उस अंधकार में देवत्व टिक नहीं सकता था। कुछ दिनों बाद द्वारका में उत्सव रखा गया। कृष्ण चाहते थे कि यादवों का मन भय से हट जाए। महल संगीत से भर गया, नृत्य होने लगा, मदिरा बहने लगी। लेकिन उसी उत्सव में एक छोटी सी घटना ने विनाश का बीज बो दिया। कुछ युवा यादव राजकुमारों ने मजाक में ऋषियों का अपमान कर दिया। उनमें सबसे आगे था सांब। ऋषियों का चेहरा क्रोध से भर उठा। उन्होंने शाप दिया, यादव वंश स्वयं अपने हाथों से नष्ट होगा। जैसे ही ये शब्द निकले, आकाश में बिजली चमकी। कृष्ण दूर खड़े सब देख रहे थे। उन्होंने आंखें बंद कर लीं। बलराम उनके पास आए। तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? कृष्ण ने थके स्वर में कहा, अब कोई किसी को नहीं रोक सकता। दाऊं, तुम रोक सकते हो। कृष्ण ने धीरे से उत्तर दिया, पहले कर सकता था। बलराम मौन रह गए क्योंकि उन्होंने पहली बार स्वीकारोक्ति सुन ली थी। श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति सचमुच क्षीण हो रही थी। उस रात कृष्ण अकेले समुद्र किनारे गए। आकाश में बादल थे, दूर बिजली चमक रही थी। उन्होंने अपनी बांसुरी उठाई, वही बांसुरी जिसकी धुन पर कभी वृंदावन झूम उठता था। उन्होंने उसे होठों से लगाया, लेकिन कोई स्वर नहीं निकला। कृष्ण की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और वर्षों बाद उनकी पलकों से एक आंसू गिरा। समुद्र की लहरें अचानक उग्र हो उठीं, जैसे स्वयं प्रकृति भी रो रही हो। जारी रहेगा, अगले भाग में आएगा। यादवों का भयानक विनाश, बलराम का रहस्यमय अंत, द्वारका के डूबने की शुरुआत, अर्जुन का द्वारका पहुंचना और वह क्षण जब स्वयं कृष्ण मृत्यु को स्वीकार करेंगे।